सभी को गुड इवनिंग। आज जो है हम लोग एक नया सेशन लेकर के चले हैं और सभी का एग्जाम अब समाप्त हुआ। इंटर वाले, मैट्रिक वाले सभी लोगों का एग्जाम जो है समाप्त हो गया। मैं आशा करता हूँ और सभी का एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से गया होगा। और नए बैचों के लिए या फिर हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे थे उन लोग भी बोल रहे थे कि सर आप इंग्लिश का सेशन लेकर के आइए, इंग्लिश हम लोग को सर पढ़ा दीजिए। तो इंग्लिश का क्लास लेकर के, इंग्लिश ग्रामर का सेशन लेकर के हम आए हैं और आज से हम लोग जो है एक एक टॉपिक, इंग्लिश का एक एक टॉपिक जो है कवर करेंगे। और इस टॉपिक में किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो चीज को भी कवर करेंगे। हम लोग थोड़ा सा जो ग्रामर पढ़ेंगे वो ग्रामर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में ये भी कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है उस क्वेश्चन को टच कैसे करें। क्योंकि अप्रॉक्स जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट इस बात से बहुत सारे इस बात को से खफा रहते हैं, इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि सब ऑब्जेक्टिव्स जो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाय इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सॉल्व करें। तो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, बहुत आसान है इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना। फिजिक्स के तुलना में, केमिस्ट्री के तुलना में, बायो के तुलना में आपको इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना बहुत इजी है। कैसे इजी है आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग इसी सब इस वीडियो में जो है और आगे जो सेशन आएगा इंग्लिश का, इसमें हम लोग इसी बात पर जिक्र करेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बता दूं हम लोगों का ऑफलाइन जो है बैच 12 और 10 का स्टार्ट हो चुका है और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं वो आकर के संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस है मेरा 40 आदि सुंदर सारण जिला में एक जगह है, 40 आदि बाजार है, एक छोटा सा बड़ा यूनिक बाजार का नाम है हम लोगों का। और उसी बाजार पे हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है। ऑफलाइन जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो हम यहाँ YouTube पर हमारा एक चैनल है UCA स्टडी सेंटर, जिसपे हम लोग जो है प्रत्येक वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं। पहले जो सेशन हम लोगों को चल रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, अब जो सेशन चल रहा है हम लोगों का वो इंग्लिश का सेशन चलेगा। आज आपको बता दें कि आज जो है हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सेशन चलाएंगे। इंग्लिश ग्रामर जो अप्रॉक्स हमारे एग्जाम में 60 नंबर का पूछता है, 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे ग्रामर सब्जेक्ट से, ग्रामर चैप्टर से आता है। ग्रामर में आज जो हम लोग कवर करेंगे वो कवर करेंगे टेंस का, टेंस से रिलेटेड। टेंस एक ऐसा ये चैप्टर है टेंस जिसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों का ये दिक्कत रहता है कि सर हमको सेंटेंस बनाने नहीं आता है। जब तक हम लोग टेंस के बारे में जिक्र नहीं करेंगे हमको सेंटेंस बनाने नहीं आएगा, सेंटेंस को समझने नहीं आएगा। एक चीज और बच्चों में क्या होता है कि टेंस तो पढ़े हुए हैं, सभी लोग टेंस पढ़े हुए हैं, लेकिन टेंस में सिर्फ और सिर्फ पहचान पढ़े हुए हैं। हिंदी की पहचान कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है तिये तू है, तो ये आपका कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और उसमें 5 एग्जांपल दे दिए और कोई भी ट्रांसलेशन से बोलते हैं कि ये बना लीजिएगा। लेकिन क्या ईमानदारी पूर्वक पूछिएगा, आप ईमानदारी पूर्वक बताइएगा
कि क्या हमको 5 लाइन हिंदी का ट्रांसलेशन बना लेने से एग्जाम में कितना नंबर कवर कर पाएंगे हम? मुश्किल से 5 नंबर, 7 नंबर, मान लेते हैं 10 नंबर, 10 नंबर कवर कर पाइएगा। लेकिन ये 60 नंबर जो लाना होगा उसके लिए कुछ अलग पढ़ना होगा, और उस कुछ अलग पढ़ने वाले काम हम लोग आज, वो काम जो है हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, कुछ अलग पढ़ने वाला। ध्यान से देखिएगा, टेंस जो होता है, टेंस के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे आज। और टेंस जो होता है ये क्या होता है? ये एक सेट होता है, किसका? वर्ब फॉर्म्स का। ये वर्ब फॉर्म्स का एक सेट होता है जो अपने कार्य के अनुसार चेंज होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। और जो परिवर्तित होते रहता है, इसी क्रिया को हम लोग जो है टेंस बोलते हैं। इस एक चीज हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। टेंस जो होता है ये 3 तरह के होते हैं। टेंस जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। और भी डिटेल में जाएगा ना, टेंस शब्द का जो उत्पत्ति होता है लैटिन भाषा से हुआ है। टेंस शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है। खैर, उसको डिटेल में उतना जानने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। आगे सेशन में अगर ऐसा हो तो हम आपको बता देंगे। अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, हम अवश्य उसको जिक्र कर पाएंगे, आपकी क्लास में कर देंगे। अब समझिए, टेंस जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला जो टेंस होता है जिसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और तीसरा जो टेंस होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी टेंस कितने तरह के हो गए? टेंस हमारे 3 तरह के हो गए। टेंस कितने तरह के हो गए? 3 तरह के। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस हम 3 तरह के पढ़े, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस कितने तरह के हो गए? 3 तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट बीता हुआ भूतकाल, फ्यूचर आने वाला भविष्य काल। यानी ये टेंसेस जो होते हैं एक तरह के, ये जो है हमारे प्रेजेंट यानी वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में जिक्र होता है। वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अगर इस सब चीज के बारे में देखा जाए तो इसका भी 4 होता है, इसका भी प्रकार होता है। वो प्रकार कितना होता है? 4। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके भी कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। पहला जिक्र करते हैं इंडेफिनिट टेंस। इसी को याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर के नाम से जानता है। एक एक करके जब जिक्र करेंगे तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। अब समझिए, हम इतना शॉर्टकट लिखे, कहिए कहा इसे लिखे, ध्यान से देखिए। होता क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये किसके हो गए? प्रेजेंट का, यानी प्रेजेंट का कितना? 4। पास्ट का भी लिख लीजिए, इसका भी 4। कौन कौन? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम यही प्रोसेस हमारा आता है फ्यूचर का। फ्यूचर भी आपका कितने तरह के? 4। कौन कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस कितने तरह के हो गए? 4 तरह के। यानी टेंस तो 3 तरह के, लेकिन उसके प्रेजेंट 4, पास्ट 4 और फ्यूचर 4। हम लोग इसी 4 के बारे में जिक्र करना है। इस जिक्र में एक और बात यहीं पे थोड़ा सा समझ जाइए, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नहीं समझ में आए तो आगे भी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा समझिए। ये जो है ये इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, जिसको कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्रोग्रेसिव भी होता है, काम अभी जारी है। परफेक्ट के मतलब है क्या? काम कंप्लीट। परफेक्ट कंटिन्यूअस की मतलब होता है, अब इसको क्या कर सकता है? कहिए कि जारी है, समाप्त भी हो चुका है और जारी भी है। जैसे मैंने बचपन से देखता आ रहा हूं, मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, तो बचपन से देखते आ रहा हूं यानी काम हमारा बचपन पहले हुआ है और अभी तक जारी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे, अभी एक एक करके हम लोग जिक्र करेंगे, बहुत बारीकी से जिक्र करेंगे। बहुत मजा आएगा आपको इंग्लिश पढ़ने में। आज की बात आप लोग कहेंगे हाँ सर इंग्लिश जो है बहुत जबरदस्त है, इंग्लिश का सही में सभी क्वेश्चन को हम लोग टच कर सकते हैं। आप इतना सब जो है नोट कीजिए ध्यान से। चलिए अब जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में जिक्र करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को आप बताइएगा, पहले बनाइएगा ध्यान से। ये बताना ये है कि ये सेंटेंस जो लिख रहे हैं सही है या गलत है, और गलत है तो कैसे गलत है, सही है तो कैसे। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि he is always talking, क्या है? He is always talking about his he is always talking about his work, his work. He is always talking about his work. दूसरा, ये पहला सेंटेंस। दूसरा, he is getting up early in the morning every day. He is getting up early in the morning every day. ये दोनों सेंटेंस को, आखिरकार ये दोनों सेंटेंस कहां गलत है? चलिए हम इतना इंस कर दिए कि ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस जो है गलत है। कहां गलत है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसका जवाब आप खुद दीजिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इस सभी चीजों का जो है आप ध्यान से देखिएगा तो सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए
और आगे इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये खुद एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और कैसे क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, इसको आसानी से देखिए हम बनाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आसानी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए हम आपको जिक्र करते हैं। आप लोगों का पसंद है कि सर पहचान भी बताइएगा, सर इंग्लिश में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, पहचान सर्वम जब हम लोग जो है पहचान को करते हुए पहचान से स्टार्ट किए टेंस को, आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए हम भी पहचान से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग होगा, इस बात को याद रखिएगा। पहचान सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। पहचान करा कि देखिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, आदि रहेगा, आदि रहे, तो ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। मैं रोज बाजार जाता हूं, मैं रोज बाजार जाता हूं, लास्ट में क्या है, ता हूं, लास्ट में ता हूं, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत आसान है, लास्ट में ता रहेगा, पहचान जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। वह रोज टहलती है, वह रोज टहलती है, लास्ट में क्या है, ती है, जो रोज टहलती है। अब ध्यान से देखिए इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। इस तरह के सेंटेंस को स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव का वर्ड देख लीजिएगा ध्यान से, गलत है ये सही देख लीजिएगा एक बार। अफर्मेटिव सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बनाएंगे किस मेथड से, इसके बारे में ध्यान से देखिए। होता है सब्जेक्ट V1 या V5, और प्लस में होता है ऑब्जेक्ट। यहां देखिए सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे एक चीज को जिक्र करना है, समुचित बनाते आएंगे और यहां आकर के फंसेंगे। कहां V1 कहां V5, बड़ा बारीकी से समझिए, कहां V1 और कहां V5। पुलिस सेंटेंस को हम लोग समझते हैं। मैं रोज विद्यालय जाता हूं, सब्जेक्ट क्या होगा, V1 या V5। थोड़ा सा नोट कीजिए, तब तक जो है बैटरी इसका चेंज करते हैं, नोट कीजिएगा ध्यान से। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोगों को ये बात जानना जरूरी है कि कहां सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां दिखाई दे रहा है, क्या मैं सब्जेक्ट है, क्या रोज सब्जेक्ट है, बाजार सब्जेक्ट है, या जाता हूं सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बारे में जानिएगा, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए इससे कहा जाता है कि अगर हिंदी सेंटेंस का, हिंदी वाक्य का अगर जानना हो कि सब्जेक्ट कौन है, तो एक चीज से क्वेश्चन कीजिएगा, कौन, कौन से। ध्यान से देखिए, मैं बाजार जाता हूं, कौन बाजार जाता है, मैं। इसका जवाब क्या आया, मैं, तो मैं आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वह रोज टहलता
टहलती है। कौन टहलती है? वह टहलती है। कौन? वो लंबी लंबी बाल वाली, है कि नहीं है? वही टहलती है। ध्यान से देखिए, पढ़ाई पर ध्यान रहे, तारों की दुनिया में नहीं जाना है, बस पढ़ाई की दुनिया में रहिए। ध्यान से देखिए, वह रोज टहलती है। कौन रोज टहलती है? वह। तो इसका जवाब आया वह। तो वह आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। यहाँ ये सब्जेक्ट, यहाँ ये सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो पता चल गया, आई आपका क्या है? सब्जेक्ट। और आई के साथ V1 या V5, ये बात याद रखिएगा यहां पे। दूसरा बात, आई के साथ V1 का प्रयोग होता है। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? V1 का प्रयोग होगा। ध्यान से देखिए, आई वर्ब है कौन? तो कहा जाता है हिंदी में वर्ब क्या होता है? जाना के लास्ट में ना लग रहे, जैसे जाना, खाना, पीना, रोना, हंसना, टहलना, ये सब लास्ट में ना है तो क्या है? वर्ब है। तो वर्ब है जाना। तो जाना का वर्ब क्या होता है? गो। आई गो, मैं जाता हूं। कहां जाता हूं? बाजार। कहां जाता हूं? बाजार। कब? डेली। तो आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। कब? रोज। तो क्या होगा? डेली। आई गो टू मार्केट डेली। दूसरा, वह रोज टहलती है। सी। सी जो है सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन ये अपवाद होता है। सिंगुलर होते हुए इसके साथ वर्ब कैसा आता है? प्लूरल आता है। लेकिन ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो वर्ब क्या है? वॉक। तो वॉक और एस जोड़ देंगे। वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं, इस बात को भी याद रखिए। तीसरा बात कि नाउन प्लस एस या ईएस तो बनता है, तो ध्यान से देखिए, तो बनेगा प्लूरल नाउन। क्या बनेगा? प्लूरल नाउन। तीसरा बात, चौथा बात ध्यान से देखिए, अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे, अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो बनता है सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर वर्ब। क्या बनता है? सिंगुलर वर्ब। आई वॉक डेली। क्या होगा? आई वॉक्स डेली। मैं रोज टहलती हूं। नहीं, वह रोज टहलती है। यहां तक नोट कीजिए।